व्यूवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, जो नमाज जनाज़ा पढ़ता है उसे एक क़िरात यानी अहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है या बड़े पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है, और जो मैयत की तदफीन तक वहाँ मौजूद रहता है उसे 2 क़िरात का सवाब मिलता है। जब पूछा गया क़िरात की मिक़दार क्या है तो फरमाया 2 बड़े पहाड़, और एक रिवायत के मुताबिक अहद पहाड़ के बराबर। लिहाजा सामीन कराम इतना बड़ा अजर ज़ाया ना होने दें और उन गलतियों से परहेज़ करें जो नमाज जनाजे की कबूलियत में माने हैं। इस वीडियो में हम आपको उन गलतियों की निशानदेही करेंगे जिनकी वजह से नमाज जनाजा कबूल नहीं होती, और ये गलतियाँ बहुत आम हैं हमारे दरमियान। इसलिए अजर अज़ीम ज़ाया होने से बचें और आपका कीमती वक्त भी जो आपने जनाजे के लिए निकाला है। बाकायदा नियत हम आगे बयान करेंगे, मगर अगर आपको नियत नहीं आती तो ये नियत कर लें कि जो इमाम की नियत है वही मेरी नियत है। याद रखें क़याम फ़र्ज़ है और 4 तकबीरें भी फ़र्ज़ हैं। 3 सुन्नत मुअक्कदा हैं इसमें नमाज जनाज़े में, सना, दुरूद और मैयत के लिए दुआ। अब अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल हों। अल्लाह अकबर इतनी आवाज़ में कहना है कि आपने कान सुन लें। अगर दिल में अल्लाह अकबर कहा तो फ़र्ज़ अदा ना होगा और नमाज कबूल ना होगी। यानी चारों तकबीरों को बुलंद आवाज़ में अल्लाह अकबर कहना है। पहली तकबीर में हाथ उठा के कानों से लगा के बांध लेने हैं, दूसरी और बाकी तकबीरों में सिर्फ अल्लाह अकबर कहना है। बाज़ लोग अपना चेहरा ऊपर करते हैं तकबीर के वक्त, इसकी कोई असल और शरई हैसियत नहीं है। सिर्फ बुलंद आवाज़ में ये कहना है कि अल्लाह अकबर, यही फ़र्ज़ भी है, जिसका तर्क अगर कर देंगे तो फिर नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज जनाजे के बारे में एक और अहम मसला है कि नमाज जनाजे में हाथ कब खोलें। अवामुन्नास की अक्सरियत इस मसले में तशवीश का शिकार है कि नमाज जनाजे में चौथी तकबीर के बाद हाथ खोल के सलाम फेरें या सलाम फेर कर हाथ खोलें। इसका दुरुस्त तरीका यह है कि चौथी तकबीर के बाद अव्वलन हाथ खोल दिए जाएं और इसके बाद सलाम फेरें, क्योंकि किसी भी नमाज के दौरान क़याम में हाथ तभी बांधे जाते हैं जब क़याम में कुछ पढ़ना हो, जबकि नमाज जनाजा की चौथी तकबीर के बाद मज़ीद कुछ नहीं पढ़ा जाता। लिहाजा दोनों हाथ खोल के सलाम फेर लिया जाए, और अगर ये भी याद नहीं रहे तो एक सलाम फेरते ही फ़ौरन हाथ खोल दें। बाकी नमाज का तरीका यह है, 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया की नियत करें, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के पीछे इस इमाम के मुंह तरफ काबा शरीफ के हाथ कानों तक उठा के अल्लाह अकबर कह के ज़ेरे नाफ बांध लें। फिर सना पढ़ें। इसमें सना में कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, जैसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका, ये आपने और पढ़ना है, वला इलाहा गैरुक। उसके बाद अल्लाह अकबर कहें इतनी आवाज़ में कि आपके अपने कान सुने, और उसके बाद दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लें। कोई और दुरूद भी पढ़ लेंगे तो नमाज कबूल हो जाएगी। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा रिपीट कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमतका व तरहमता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे और उसके बाद इसकी दुआ पढ़ेंगे। दुआ कोई भी आखिरत की पढ़ सकते हैं, जैसे रब्ब फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुक़मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब वग़ैरह। अगर ये दुआ याद नहीं हो जो मैं आगे बयान करने जा रहा हूँ, या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार भी पढ़ सकते हैं। मैयत की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना व अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इसी तरह फिर उसके बाद सलाम फेर लेंगे, अल्लाह अकबर तकबीर कही जाएगी तो नाबालिग लड़के की दुआ ये होगी, अल्लाहुम्मा अजअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। और नाबालिग लड़की की दुआ ये होगी, अल्लाहुम्मा अजअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ातन।